हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ्स में हमने पढ़ा था कि नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जिसमें हमने देखा फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स क्या होता है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। कि जो हम न्यूमेरिकल मैथ्स पढ़ते हैं उसमें एरर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सो एरर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द कंप्यूटेड वैल्यू। कि हमने कोई वैल्यू कंप्यूट की है तो वो जो वैल्यू है ये और जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू क्या है उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है एरर, ठीक है। सो एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये तो एरर होता क्या है। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर कि अपने पास कौन कौन से टाइप्स के एरर्स होते हैं। सो वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एरर्स। जैसे फर्स्ट वन इज इनहेरेंट एरर, या इसको बोलते हैं डेटा एरर। सो ओकर्स व्हेन द इनपुट डेटा इटसेल्फ इज इनएक्यूरेट। कि हम जो डेटा इनपुट कर रहे हैं वो ही इनएक्यूरेट हो तो उस टाइम पे जो एरर आता है वो होता है इनहेरेंट एरर या डेटा एरर। सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ इज 10.2। सो ये एग्जांपल हो गया। एंड जो इसकी ट्रू वैल्यू थी वो थी 10.225 सेंटीमीटर। सो इसमें 0.05 का डिफरेंस हो गया। सो एरर एग्जिस्ट बिफोर द कंप्यूटेशंस बिगन्स। सो ऐसे जो एरर्स होते हैं जो डेटा में मतलब क्या बोलते हैं, जो डेटा हम इनपुट दे रहे हैं वही इनएक्यूरेट हो तो उस टाइम के एरर को अपन बोलते हैं डेटा एरर। सेकेंड वन इज ट्रंकेशन एरर। कौन सा है? ट्रंकेशन एरर। सो occurs when an infinite process is approximated by a finite number of steps। कि कोई प्रोसेस है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है और अब हमको उसको कुछ फिक्स्ड डिजिट्स के बाद उसको स्टॉप करना है। सो उस टाइम पे जो एरर्स होते हैं वो होते हैं ट्रंकेशन एरर्स। सो एरर्स ड्यू टू द ट्रंकेशन ऑफ सीरीज और डिजिट्स। कि कोई सीरीज चलती जा रही है, अपने को उसको एक टाइम के बाद स्टॉप करना है। अपन फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट चीज तो लिख नहीं सकते, अपन कुछ फिक्स चीज लिख सकते हैं। सो ऐसे एरर्स होते हैं ट्रंकेशन एरर। फिर होता है राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर होता है ओकर्स व्हेन नंबर्स आर राउंडेड टू फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट्स। कि कोई बड़ा नंबर है और उसको अपने को 4 डिजिट में 2 डिजिट में कि एक राउंड ऑफ करके लिखना है तो उस टाइम पे जो एरर होता है वो होता है राउंड ऑफ एरर। जैसे 1.3 का 0.333, सो उसको हमने 0.33 लिख दिया तो वो हो गया राउंड ऑफ एरर, ठीक है। फिर आता है अपने पास प्रोपोगेशन एरर। कौन सा आता है? प्रोपोगेशन एरर। सो एरर्स इन अर्लियर स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड एंड अफेक्ट द लेटर रिजल्ट्स। मींस कि पहले कोई छोटा मोटा एरर आ गया और अब हम सोल्व करते जा रहे हैं तो बाद में वो एरर एक बड़ा मतलब इफेक्ट करेगा तो वो होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। जैसे इफ x इक्वल्स टू 2.01 लिख दिया और जो वैल्यू थी 2 थी पर हमने लिख दिया 2.01 तो ऐसे तो कुछ अफेक्ट करेगा नहीं, 01 में है। बट हम आगे उस चीज को सोल्व करते जा रहे हैं। जैसे वी हैव टू कंप्यूट x का स्क्वायर, सो अपने पास वैल्यू आ गई 4.0401 तो ये क्या हो गया? एरर इंक्रीज हो गया। तो ये होता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर कि एरर बढ़ते जा रहा है। फिर होता है एक्मुलेशन ऑफ एरर्स। एक्मुलेशन क्या होता है कि स्मॉल एरर्स एड अप आफ्टर मेनी कंप्यूटेशंस। जैसे छोटे छोटे एरर्स होते हैं वो एड अप होते जाते हैं और बाद में फिर बड़ा एरर मिल जाता है। सो एडिंग 0.1 रिपीटेडली एरर्स इंक्रीज विद द रिपीटेड ऑपरेशंस, ठीक है। लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। जो परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए अपने को पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज एरर। क्योंकि परसेंटेज एरर इक्वल्स टू द रिलेटिव एरर एंड मल्टीप्लाई बाई 100। कि जो रिलेटिव एरर आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो उससे पहले अपन देखते हैं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर क्या होता है। सो अपन पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। कि अपने को कोई चीज फाइंड करनी है कि वो कितनी एक्यूरेट है तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी शो हाउ क्लोज एंड अप्रोक्सीमेट मींस कंप्यूटेड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। कि जो ट्रू वैल्यू थी उससे कितना पास में अपनी जो अप्रोक्सीमेट हमने वैल्यू फाइंड की थी तो उसके लिए अपन पढ़ते हैं मेजर ऑफ एक्यूरेसी। सो इसमें अपन दो चीज पढ़ते हैं, एक तो एब्सोल्यूट, एक रिलेटिव एरर। सबसे पहले अपन देखते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मींस डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू टेकन एज अ पॉजिटिव नंबर, तो वो हो गया एब्सोल्यूट एरर। जैसे आपने को क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ट्रू वैल्यू दे रखी है 50 और अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है 49.8 एंड फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो ट्रू वैल्यू थी 50 माइनस 49.8 तो आगे 0.2 अपने एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर शोज द एक्चुअल साइज ऑफ द एरर की जो साइज क्या है एरर की, तो ये हो गया अपना एब्सोल्यूट एरर। अब अपना रिलेटिव एरर कौन सा है? रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है? रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। कि जो हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया है उसका रेशियो ट्रू वैल्यू से, वो हो गया रिलेटिव एरर। जैसे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हो गया ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्स वैल्यू मींस ये तो क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर और अपॉन में ट्रू वैल्यू, तो ये हो गया रिलेटिव एरर। जैसे ये अबाव हमने एग्जांपल देखा था इसमें हमने एब्सोल्यूट एरर तो फाइंड कर लिया था, अब इसी का अपन फाइंड करेंगे रिलेटिव एरर। सो अबाव एग्जाम में रिलेटिव एरर हो गया 0.2 अपॉन 50 मींस 0.004, तो ये हो गया रिलेटिव।
अब रिलेटिव एरर शोज इन प्रोपोर्शन टू द ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू के प्रोपोर्शन में क्या वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। एंड लास्ट वन इज परसेंटेज एरर, हमने देखा था कि रिलेटिव एरर एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो रिलेटिव एरर आया 0.004 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.4%। सो ये हो गया परसेंटेज एरर। तो ये हो गया अपने पास एरर्स इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वह आइटरेटिव मेथड। कौन सा है? iterative method. So iterative methods are the numerical techniques in which a solution is obtained by repeating a formula again and again and starting from an initial guess until the results become sufficiently accurate. मीन्स कि अपने को कोई वैल्यू का पता नहीं है तो हम उसका फाइंड क्या करेंगे कि हमने इनिशियली कोई वैल्यू गेस कर ली कि 0 1 2 3 और उसको हम सॉल्व करे जाएंगे कब तक, जब तक या तो फिर सेम वैल्यूज ना आने लग जाए। तो अगर सेम वैल्यूज आ रही है मीन्स ये वैल्यू यहाँ पे एक्यूरेट है। तो वही होता है आइटरेटिव मेथड कि एक चीज को बार बार वैल्यू पुट करके रख के देखे जाना जब तक अपने को एक्यूरेट आंसर नहीं आ जाता, ठीक है। एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्यूरेट इस आइटरेटिव मेथड में एक्यूरेटली हो रहा क्या है। सो इट यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट सॉल्यूशन आर डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, कि जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो अपन फाइंड कर नहीं सकते, तो इससे बेस्ट है ना अपन कोई वैल्यू गेस करके पुट करें और फॉर्मूला में रखते जाए। तो वो होता है आइटरेटिव मेथड। अब जनरल आइडिया अबाउट आइटरेटिव मेथड इज स्टार्ट विद एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ x0, कि पहले हम x0 की वैल्यू गेस करेंगे और फिर x1 x2 x3 x4 कब तक, जब तक अपने को सफिशिएंट आंसर नहीं मिल जाता। सो यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला xn+1 इक्वल्स टू f(xn). अब एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे आप लॉन्ग क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2, अपने को 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और अपने को पता नहीं है। सो फर्स्ट वन ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू प्लस 2 अपॉन ओल्ड वैल्यू और अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना है ये न्यू वैल्यू का। सो यूज दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन अंटिल द सेम आंसर वी गेट। जैसे फर्स्ट वन अपन लेते हैं x0, क्या लिया x0। सो x0 की हमने लेट वैल्यू इक्वल्स टू 1 वैल्यू ले ली, तो x0 की वैल्यू आ गई 1। अब अपन लेंगे x0 के बाद x1। अब x1 में ये फॉर्मूला रखेंगे, ओल्ड वैल्यू क्या थी 1 प्लस 2 अपॉन 1 अपॉन 2, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखे तो अपने पास आ गया 1.5। अब लेंगे x0 ले लिया, x1 ले लिया, अब लेंगे x2। x2 में अपन वैल्यू रखेंगे x1 की, सो ये तो आ गई क्या 1.5 प्लस 2 अपॉन 1.5 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ गई 1.416। अब x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, अब हम लेंगे x3। क्या लेंगे x3। सो x3 में वही वैल्यू x2 की वैल्यू रखेंगे तो 1.416 अपॉन 2 अपॉन 1.416 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गई 1.414। अब एक चीज आप नोटिस करो कि x2 की वैल्यू थी क्या 1.41, ठीक है 6, और इसकी क्या थी 1.414, तो अप्रोक्सीमेट इक्वल हो गए ना कि 1.416 है, ये 4 है। सो अब यहाँ पे अपन इसको स्टॉप कर देंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ x2 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू द x3 मींस ऑलमोस्ट सेम होगी। सो स्टॉप द आइटरेशन एंड फाइनल आंसर इज √2 का आंसर हो गया 1.4। तो ये होता है आपका आइटरेटिव मेथड। सो इसी के साथ अपने मैथ्स के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।